Hello student, in previous lecture we learned to form partial differential equation. Today we will learn how to solve linear partial differential equation by direct integration. Solution of linear partial differential equation by direct integration. Solution of linear partial differential equation by direct integration. बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने एक फंक्शन लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इज इक्वल टू 2x। y का क्या बनेगा बच्चों? 0, बिकॉज y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। 0 प्लस 2x y स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट y। जब हम इसका करेंगे तो कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, ये क्या बनेगा? कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू, हम y के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, एक्स ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 0 प्लस ये ऑलरेडी 0 है, इसका क्या बनेगा? 2x कांस्टेंट है, इसका बनेगा 2x और 2y, दिस इज 4xy। इट मीन्स कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 4xy। ये क्या है बच्चों? दिस इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक रिलेशन लेके चले, एक फंक्शन लिया हमने, उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन टाइम हमने एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, वन टाइम हमने वाई के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या बनी बच्चों? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। हम अगर जेड की वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना होगा? एक बार हमें x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा और एक बार y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। जब हम x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, और जब हम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ठीक है, तो x वहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा। तो आइए बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 4xy। हमें करना पड़ेगा वन टाइम x के विद रिस्पेक्ट, वन टाइम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y। इसके विद रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन हम करेंगे कर्ली बाय कर्ली y, दिस इज कर्ली जेड बाय कर्ली x, इंटीग्रेशन ऑफ 4xy। इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से बच्चों देखिए dy, दिस पॉइंट इज क्लियर,
इसके बाद में एक आएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमें देखना होगा ये हम पार्शियल के केस में ले रहे हैं या एक सिंपल कांस्टेंट आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है, जब हम सिंपल करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से समझिए बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़े विद रेस्पेक्ट टू x। इधर आएगा y x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने किसका किया इंटीग्रेशन? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट आता है। ठीक है, और इधर क्या आएगा बच्चों? इसे देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा या कुछ और आएगा, इसको समझते हैं हम। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया है विद रेस्पेक्ट टू y के विद रेस्पेक्ट किया है, इट मीन्स इक्वेशन को बनाने के लिए हमने डिफरेंशिएशन भी किया होगा। जब हमने x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, तो वहाँ पर y जो प्योरली y था वो क्या है? कांस्टेंट रहा है, और कांस्टेंट रहा है वो ज़ीरो हो गया। उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ज़ीरो, जो प्योरली y था। जब हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्योरली y फंक्शन जीरो हो रहा है, और जब हम y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो प्योरली x वाला फंक्शन क्या हो रहा है? ज़ीरो हो रहा है। इट मीन्स अगर हम यहाँ सिंपल कांस्टेंट लिखते हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है? यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा होगा, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जीरो बन रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था? प्योरली y का फंक्शन था, और या फिर प्योरली x का फंक्शन था। ये जीरो हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जब हम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y के विद रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएशन भी किया होगा। ठीक है, तो ये क्या बना है यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो आया था, ये रहा ज़ीरो, नेक्स्ट स्टेप में ये ज़ीरो आया है। इससे क्लियर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम c नहीं लिख सकते, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन ऑफ x। ये क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ बच्चों? जब हम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। रीज़न वही है, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो जो प्योरली x वैल्यू थी वो डायरेक्ट जीरो हो रही थी। ठीक है, वो ज़ीरो हो रही थी, तो इट मीन्स क्या है? हमें यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेना है। अगर हम कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर प्योरली x था। जब हम x के विद रिस्पेक्ट ले रहे थे तो ये y ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से जब हम इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन x यूज़ करना होगा, और x के विद रिस्पेक्ट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन y यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्या हुआ? यहाँ से आया कर्ली z बाय कर्ली x इज़ इक्वल टू, इसमें y के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो क्या होगा बच्चों? 4x y स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। दिस इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x। आप इसको फाई साई इस तरह से लिख सकते हो, या फिर इस टाइप से फंक्शन लिख सकते हो, gx इस टाइप से भी लिख सकते हो। नोटेशन देनी है, कोई भी नोटेशन आप दे सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों इसमें। ठीक है, टू कैंसिल। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज इक्वेशन 4th, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4th विद रिस्पेक्ट टू x। इसके विद रिस्पेक्ट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे
तो क्या आएगा बच्चों, z इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 2x² अपॉन 2y² एज इट इज़ है, y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस, अब आर्बिट्रेरी फंक्शन किसका आएगा जब हम x के विद रिस्पेक्ट लेंगे, तो यहाँ फंक्शन आएगा साई y। क्या लिख सकते हो इसको आप, कोई अलग नाम दे सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू x² y² प्लस, क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख दिया आपने जैसे g x प्लस साई y। इसका मीन्स क्या है, दिस वन, ठीक है, इसका मीन्स ये है। इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको बच्चों, हम एक फंक्शन लेके चले, उसका डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट किया, y के विद रिस्पेक्ट किया, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, ठीक है। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें क्या चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन टाइम इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट, वन टाइम आपको इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट करना होगा। ये हमने किया, इसके बाद में ये रिज़ल्ट इसका निकल के आया। अब यहाँ से देखिए कि जो z आया है दिस वन, प्लस ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन दिखा रहा है ऑफ x, ये क्या है, दिस इज़ द प्योरली दिस वन, ये प्योरली फंक्शन ऑफ x का है और ये प्योरली फंक्शन ऑफ y है जो ये शो कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया है। स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मीन्स पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो इसकी पावर क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए इसकी पावर, ये तो ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर क्या है 2, ये क्या है इसकी पावर, तो पावर क्या है इसकी 1, और पावर 1 इट मीन्स क्या है, दिस इज़ द लीनियर, ठीक है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको इंटीग्रेशन करना है, इट मीन्स क्या चाहिए आपको, फंक्शन, तो u की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, ठीक है, u की वैल्यू इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखिए आप, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है, वन टाइम x के विद रिस्पेक्ट है, वन टाइम t के विद रिस्पेक्ट है, तो आपको इंटीग्रेशन भी 2 टाइम करना होगा, वन टाइम x के विद रिस्पेक्ट और वन टाइम आपको t के विद रिस्पेक्ट करना होगा। जब आप इंटीग्रेशन करोगे x के विद रिस्पेक्ट, तो t ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ठीक, और जब आप t के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तब x ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो बच्चे इसको देखते हैं, यू कैन राइट दिस कर्ली बाय कर्ली x ऑफ कर्ली u इक्वल्स टू e पावर माइनस t cos x, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कर्ली u बाय कर्ली t इज़ इक्वल टू x के विद रिस्पेक्ट, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो t ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो रहा, कांस्टेंट है तो एज इट इज़ इसको e पावर माइनस t, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x प्लस फंक्शन आएगा आर्बिट्रेरी फंक्शन, x के विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्रेरी फंक्शन किसका आएगा बच्चों, t का। अभी आपको लास्ट भी क्लियर कराया था आपको कि जब हम x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो t का आएगा, और जब हम t के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो x का आएगा, क्यों, क्योंकि u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड t, जो u किस पर डिपेंड है, x और t पर है। इसका ध्यान आपको रखना है।
दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. अगेन integrating equation second with respect to t. u is equal to, अब क्या होगा, x treat एज ए कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा. इसका क्या आएगा, माइनस टी अपॉन माइनस, वो इधर आ गया माइनस टी, साइन एक्स एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका होगा तो फाइव टी डी टी साई एक्स, वेयर यू कैन राइट दिस, क्या राइट कर सकते हैं इसको आप, u इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस एफ टी प्लस साइन एक्स, वेयर एफ टी is equals to this one integration of 5t dt. ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है और ये MDU 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. Now we will solve question second. Curly cube z by curly x square curly y equals to cos 2x plus 3y. आपको ये सॉल्व करना है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से. इट मीन्स आपको निकालना क्या है, z की वैल्यू. z जो फंक्शन है किस किस पर डिपेंड है, x एंड y, 2 पर डिपेंड है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट करेंगे और 1 टाइम हम y के विद रिस्पेक्ट करेंगे. जब हम x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा और जब y के विद रिस्पेक्ट करेंगे बच्चों तो x कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए बच्चों, कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x एंड कर्ली y इक्वल्स टू, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x प्लस 3y. x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या आएगा 2 प्लस x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन किसका आएगा, y का, तो 5y. यहाँ पर बच्चों आप fy भी ले सकते हो, gy भी ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज़ द आर्बिट्रेरी फंक्शन. ठीक है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं जो आपकी बुक में दिया है वही आपको लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. अगेन इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या खत्म हो जाएगा, x कर्ली z बाय कर्ली y इक्वल्स टू, साइन का क्या बनेगा बच्चों, माइनस कॉस 2x प्लस 3y. अंदर का करेंगे तो 2 तो आपका पहले से है, ये 2 आएगा
और वाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट, इसलिए इसका नहीं होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5y dx प्लस, ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ है, x के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं, अब किसका आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, psi y. This point is clear. This is constant. In the next step, curly z by curly y equals to minus cos 2x plus 3y अपॉन 4, ये आउटसाइड आएगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, x 5y. दिस पॉइंट इज क्लियर. ये आउटसाइड आएगा तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1 रहेगा यहाँ पर. 1 का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या आता है, x आएगा, और इधर से है आपका psi y. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y. y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, z इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉस का क्या बनेगा बच्चों, साइन 2x प्लस 3y अपॉन 4 है, इसमें दिस इज ट्रीट एज ए कांस्टेंट. अब इसका क्या आएगा बच्चों, 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, इसका, किसके विद रिस्पेक्ट करें, y के. x को आउटसाइड ले लीजिए आप, 5y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ psi y dy प्लस, जब हम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन अब किसका आएगा, ओमेगा x. दिस पॉइंट इज क्लियर. दिस इज ऑल्सो ए आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x. स्टूडेंट यू कैन राइट दिस. आप इसको क्या राइट कर सकते हो, 12. दिस इज योर आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों. कर्ली क्यूब जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली वाई प्लस 18xy स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. जेड इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y. 2 टाइम हमें x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा और 1 टाइम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा. जब हम x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ठीक है, तो y को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है. तो बच्चों देखिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई. x के विद रिस्पेक्ट किया है, एक x कम हो जाएगा, प्लस 18y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर एज इट इज़. साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, cos 2x माइनस वाई. जब साइन का इंटीग्रेशन करते तो माइनस कॉस आते हैं, तो माइनस कॉस 2x माइनस वाई. एक्स का करेंगे तो ये आएगा 2y ट्रीट एज ए कांस्टेंट इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा, x के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसका आएगा, y का, 5y. इससे ये कैंसिल 9 टाइम, यस. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x.
एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई प्लस 9x क्यूब बाय 3 वाई ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट। इसका कॉस का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन 2x माइनस वाई अपॉन 2, इसका करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। वाई ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू, इसका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5y साथ में क्या रहेगा बच्चों, dx इंटीग्रेशन किया है, और प्लस में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या आएगा बच्चों, फंक्शन ऑफ y, साई y आप राइट कर सकते हो, आप कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन ले सकते हो, लेकिन वो y का होना चाहिए। इसको आप क्या राइट कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5y और साथ में dx है, दिस इज़ द कांस्टेंट को आप आउटसाइड ले लो, 5y इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x 5y, आप इसको ये राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x 5y। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y वी हैव, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, किया है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्या आएगा, z प्लस 3 टाइम, यस 3 y के विद रिस्पेक्ट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, इसका करेंगे तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन, माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का कॉस, तो माइनस कॉस 2x माइनस वाई अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर 4, और इसका आएगा y के विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करें तो एक माइनस और आएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद आएगा, इसमें आप देखिए बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या राइट कर सकती हूँ, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है, -4। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों, इक्वल्स टू, इसका क्या बनेगा, x इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy। अब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है, y के, और ये क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई y एंड dy। अब एक आर्बिट्रेरी फंक्शन और आएगा, जब हम y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किसका आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा, x का, तो ओमेगा x, दिस इज ऑल्सो ए आर्बिट्रेरी फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए आर्बिट्रेरी फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो कितने आर्बिट्रेरी फंक्शन है इसमें, 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए आपको सॉल्व करना होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन किस तरह से करना है।